नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। और MS स्टडी क्लास से हम सीख रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में सीख रहे हैं हम मेंसुरेशन में आपको 15 पार्ट्स कंप्लीट करा चुका हूं, 15 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूं, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं और आपके लिए कॉन्सेप्ट तो डिस्कस किए ही किए हैं। यानी कि मैं ट्रायंगल हुआ, क्वाड्रिलेटरल हुआ, सर्किल हुआ, पहियों पर सवाल हुए, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं और डिस्कस भी कर चुका हूं। अब मैं क्या है कि इसी की जो मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं, यानी कि इस चैप्टर के ही जो मिसलिनियस क्वेश्चन है, उन्हीं मिसलिनियस क्वेश्चनों क्या करूँगा अब मैं आपके सामने लेके आऊँगा। इसीलिए मैं पार्ट नंबर 16 लेके आया हूँ, और पार्ट नंबर 16 में मैंने हेडिंग भी डाल दी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम पूरी वीडियोस को देखेंगे तो समझ पाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस इस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। हालांकि एसएससी जो एग्ज़ाम है, अगर उसके आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से बना लिए तो आपको किसी भी एग्जामिनेशन में, उससे नीचे के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर मैं यूपी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की बात करता हूँ, रेलवे के एग्ज़ाम की बात करता हूँ, तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे, कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी अगर आपने एसएससी में आए हुए सीजीएल मेंस तक के, यानी कि प्री के तो है ही है, लेकिन अगर सीजीएल मेंस तक के आज तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स जो 2010 से लेके अप टू तक क्वेश्चंस पेपर्स हैं, अगर वे सारे सोल्व पेपर्स आपने बना लिए तो उसके बाद आपको कभी प्रॉब्लम्स आएगी ही नहीं। यानी कि देखो, क्वेश्चंस तो तब बनाने हैं, प्रैक्टिस तो तब करनी है जब हमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। अभी तो हम 3 से 4, 4 से 5 चैप्टर्स ही सीख पाए हैं, ये 5वां चैप्टर आई थिंक, और इस चैप्टर्स में हमने अभी भी इसका बेसिक्स तरीका ही सीखा है, बेसिक यानी कॉन्सेप्ट ही सीखे हैं, कैसे कैसे इसके फॉर्मूले सीखे हैं, कैसे कैसे हमने इसके क्वेश्चंस भी मैंने कुछ डिस्कस किए हैं। तो ये पार्ट नंबर 16 है, ठीक है। इस पार्ट नंबर 16 में हम क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू मिसलेनियस क्वेश्चन रिलेटेड टू 2D, ठीक है। तो एक बात समझिएगा, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, ये अगर सर्किल की बात हम करते हैं, मैं आपको एक पहले थोड़ा सा एक बेसिक और बताना चाह रहा हूँ, जिससे कि एग्जाम में कम टाइमिंग में आप जल्दी सवाल कर पाओ, ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये सर्किल है, अगर ये सर्किल की रेडियस हमारी r है, देखिए r क्या है, r हमारे सर्किल की रेडियस ज़्यादातर क्या दी होती है मैं आपको बता देता हूँ। जो रेडियस गिवन होती है, जो रेडियस गिवन होती है r, वो हमारी या तो 7 सेंटीमीटर गिवन होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, या हमारी होती है 10.5 सेंटीमीटर। देखिए, बहुत ध्यान समझना ये सारी बातों का, 10.5 सेंटीमीटर, ये सारी बातें हमें याद रखनी है। या हमें रेडियस गिवन होती है 14 सेंटीमीटर, या रेडियस गिवन होती है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। यहीं पे क्वेश्चन सारे बनते हैं, यानी कि यही एक डिजिट्स ऐसे हैं जो हमारी रेडियस गिवन होती हैं, और उन रेडियस गिवन होने के बाद हमें या तो उसकी सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, या फिर उसका एरिया पता करना होता है। अगर हम पहले बात करें सरकमफ्रेंस की, बहुत ध्यान समझना, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि की मैं बात कर रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ एरिया यानी कि क्षेत्रफल की, अगर मैं बात करूँ, तो देखिए, अगर हमारे पास रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो परिधि सरकमफ्रेंस होती क्या हमारे पास 2πr होती, सब जानते हैं। परिधि एरिया क्या होता है हमारा, πr² होता है, सब जानते हैं, मैंने आपको बता चुका हूं। अगर मैं r बराबर 7 सेंटीमीटर है, r बराबर कितने सेंटीमीटर, सपोज करिए 7 सेंटीमीटर है किसी भी सर्किल की, तो अगर मैं इसकी सरकमफ्रेंस निकालता हूं, 2πr निकालता हूं, तो हमारी 2πr क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, यानी कि 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, यानी कि वो सरकमफ्रेंस क्या आएगी हमारी 44 सेंटीमीटर आएगी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ऐसे ही अगर मैं एरिया का जिक्र करता हूँ, तो एरिया होता है हमारा πr², और πr² में होता है जी, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 7, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, हम काट दिया हमने, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया हमारे पास, 154 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया, 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या आपको ये दो बातें याद हुई, आप समझिएगा, ये बातें याद ही रखनी है, क्योंकि अगर ये बातें याद नहीं रखोगे तो आप एग्जाम में कर करके देखोगे, और बच्चे इतने एडवांस हैं कि उन्हें ये चीज़ें याद करा दी हैं टीचर्स ने, या उन्होंने खुद याद कर ली हैं। तो आपको भी क्या काम करना है, इसको याद ही करना, रटना नहीं बोलेंगे, इसे याद रखना बोलेंगे कि अगर किसी भी
अगर किसी भी सर्किल का एरिया 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो दिमाग में एक बात ध्यान आनी चाहिए, एकदम बात ध्यान आनी चाहिए कि उसकी सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि 44 होगी और रेडियस क्या होगी उसकी 7 सेंटीमीटर होगी। तो ये बात समझ पा रहे होंगे। या कोई कह दे कि हमारे पास सरकमफ्रेंस 44 है तो दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए कि हमारा एरिया 154 वर्ग सेंटीमीटर होगा और रेडियस कितनी होगी उसकी 7 सेंटीमीटर होगी। अब अगली बात मैं आपको करूं, देखिए नेक्स्ट अगर हम करते हैं, अगर हम इसको मिटा देते हैं, अभी देखिएगा हमें ये बात याद हो गई दोनों। इस चार्ट को अच्छे से समझना है, ये चार्ट आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको कभी भी क्वेश्चंस करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, उस क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि सर कैसे बच्चे जो है इतने बड़े सवाल को भी इतने कम सेकेंड्स में अटेम्प्ट कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, तरीके सब यही है, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर ही रखना है। लेकिन क्या होता है, हमें कुछ चीज़ें याद होती हैं तो हम एग्जाम में सवालों को जल्दी कर लेते हैं। पाई की वैल्यू याद ही तो है हमें 22/7, हमें फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर याद ही तो है। अरे याद नहीं होगा तो कैसे हम बताइएगा इन सवालों को कर लें, ठीक है। अब देखिएगा r बराबर 10.5, ये जितनी भी डिजिट है ये सारी एग्जाम्स में आई हुई हैं। r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। मैं आपको बताता हूँ 10.5 सेंटीमीटर जो होता है 7 का 1.5 गुना होता है। कितने गुना होता है? 7 का 1.5 गुना होता है। और एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसकी जो परिधि होती है वो भी क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। परिधि क्या होती है? दुगनी हो जाती है। लेकिन यहाँ तो त्रिज्या क्या है? 1.5 गुनी है। अगर मैं इसका 1.5 गुना करता हूं तो आएगा 66 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 66 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल दुगना नहीं होगा, क्षेत्रफल 4 गुना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर यानी कि अगर r बराबर हमने 2a कर दिया, a का 2a कर दिया, तो हम यहाँ पर 2a का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2a का होल स्क्वायर हमारा 2a का नहीं 4a स्क्वायर हो जाएगा। यानी कितने गुना हो जाएगी? पहले की वो 4 गुना हो जाएगी। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है कि एरिया जो होता है स्क्वायर करके गुना होता है और जो परिधि गुनी होती है डायरेक्टली गुनी हो जाती है। अगर परिधि रेडियस दुगनी तो परिधि दुगनी और एरिया 4 गुना, 2 दूनी 4 गुना। अगर रेडियस 3 गुनी तो परिधि 3 गुनी, लेकिन हमारा जो एरिया होगा 3 गुना नहीं होगा। 3 का स्क्वायर कितने गुना होगा? 9 गुना होगा, क्योंकि हमारा एरिया स्क्वायर में चलता है और परिधि सिंगल डिजिट यानी कि 2 पाई आर। और आर क्या होती है? 1 डायमेंशन होती है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे? 1.4 का स्क्वायर गुना करेंगे, स्क्वायर गुना यानी कि आप इसका स्क्वायर गुना करेंगे तो आप कैलकुलेशन करके देख लेना, ये आएगी 346.4 वर्ग सेंटीमीटर। कितनी आएगी? 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट में जाते तो नेक्स्ट देखना, ये 14 कितने गुना है हमारा? 2 गुना। आप कहोगे सर ये कितने गुना है? 2 गुना है। तो आप मुझे बताइए, बेस तो मैं 44 लेके चल रहा हूं, तो 44 का 2 गुना कितना हो जाएगा हमारा? 88 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं 154 का 2 गुना नहीं करूंगा, 154 का 2 का स्क्वायर यानी कि कितने गुना करूंगा मैं? 4 गुना। कितने गुना करूंगा मैं? 4 गुना। और 4 गुना करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 1 21 हो जाएगा, 4 करना 4 और 2 6 यानी कि 616 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये 21 जो है हमारा, 21 हमारे कितने गुना है? 3 गुना। अब आप इसका 3 गुना करिए, 44 का 3 गुना करिएगा। 44 का आप 3 गुना करेंगे तो 44 क्या होता है हमारा? 132 सेंटीमीटर। कितना होता है? 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर। लेकिन इसका 3 गुना नहीं होगा, इसका कितने गुना होगा? 9 गुना होगा, क्योंकि ये स्क्वायर में चलता है। ये बात आपको बता दी है मैंने। 9 गुना करेंगे हम, 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 या 15 नमा कितना होता है? 135, 1350 एक हो जाएगा, 36 1 1386 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा ये? 1386 वर्ग सेंटीमीटर। यही डिजिट्स आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? यही डिजिट आपको याद रखनी है। अगर कोई कह दे मुझसे कि कोई सर्किल है, उस सर्किल का एरिया 616 वर्ग सेंटीमीटर है और आपसे परिधि पूछ ले तो आपको याद होगी 616 वर्ग सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में परिधि कितनी होती है हमारी? 88 सेंटीमीटर होती है। और रेडियस कितनी होती है हमारी?
14 सेंटीमीटर होती है। ये बात आप याद रख पाओगे। अगर कोई कह दे कि मुझसे किसी सर्किल की सरकमफ्रेंस, बहुत ध्यान समझना, सर्किल की सरकमफ्रेंस हमारी 132 सेंटीमीटर है, तो आप एरिया बताओ, तो एरिया आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि 1386 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और जहां पर रेडियस कितनी वर्ग करेगी हमारी 21 सेंटीमीटर, यानी कितने गुना वर्ग करेगी, 3 गुना वर्ग करेगी। तो ये पूरा चार्ट जो है आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आफ्टर स्क्रीनशॉट इसको याद रखना है आपको। अगर आप इन तरीकों से याद रखना चाहते हो तरीकों से याद रखो, डायरेक्टली रटना चाहते हो याद रखना चाहते हो तो डायरेक्टली याद कर सकते हो, इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं है। अगर रेडियस 7 है तो 44 और 154। अगर रेडियस हमारी क्या कितनी है, 1.5 गुनी है, 10.5 है, 10.5 को ये 10.5 को 21/2 सेंटीमीटर लिखता है। इस बात का ध्यान रखना है तुम्हें। देखिए जो एग्जाम में डिजिट पूछी गई है मैं उसी पर काम करा रहा हूं आपको। ऐसा नहीं कुछ भी रेडियस लिख दो तो आप आंसर कितनी जल्दी दे दोगे, लेकिन ये रेडियस गिवन है, ये आंसर्स ये डायरेक्टली परफेक्ट वैल्यूज होती है। इन परफेक्ट वैल्यूज को ही एग्जामिनेशन वाला उठा के लाता है और हमसे उस पर सवाल पुटअप करता है। ठीक है, अगर रेडियस हमारी 10.5 है तो मैंने बताया कि उसकी सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि 66 होगी सॉरी, और एरिया कितना होगा 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसको अच्छे से याद रखना, ये हो सकता है आप भूल जाओ। ठीक है, उसके बाद अगर रेडियस दुगनी यानी कि 14 सेंटीमीटर होगी, 14 सेंटीमीटर होगी, तो हमारा जो परिधि होगा यानी कि जो सरकमफ्रेंस होगा वो 88 सेंटीमीटर होगा और जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल होगा वो 616 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और अगर हमारी रेडियस 21 सेंटीमीटर डायरेक्टली ट्रिपल है, 2-3 टाइम्स से 3 गुनी है, तो हमारी सरकमफ्रेंस कितनी होगी 132 सेंटीमीटर होगी और एरिया हमारा कितना होगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये बात आपने सीख ली होगी। इस पूरे चार्ट को आपको याद रखना। अब मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूं और आप सवाल करके देखोगे कि कितनी जल्दी हम उसका सॉल्यूशन कर सकते थे अगर हमें ये बात पता होती तो। मैं बेसिक तरीका बताऊंगा पहले और उस बेसिक तरीके के बाद में आपको स्टैंडर्ड तरीका जो मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से बताना चाह रहा हूं उसका तरीका बताऊंगा, तब आप समझ पाओगे कि हाँ सर ये जो है ऐसे हम करेंगे तो जल्दी सवाल हो जाएगा। देखिए मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि मैथमेटिक्स को सीखना बहुत आसान है, लेकिन सीख के कम टाइमिंग में करना उतना ही मुश्किल है। ठीक है, कि आप सीख तो जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख गए कि हाँ भी एरिया ये होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम ये होगा और हमारी सरकमफ्रेंस ये होगी, आप सब सीख जाओगे। लेकिन उसको जल्दी कैसे करना है, वो जल्दी करने के लिए आपको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कितनी बातें याद रखनी पड़ेंगी, वो सारी बातें जब तक याद नहीं होंगी तब तक आप एग्जाम में कोई भी सवाल जल्दी नहीं कर सकते। और आपको पता ही है कॉम्पिटिशन का मतलब ही होता है कि टाइमिंग के साथ हमें क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ एक तार, बहुत फेमस सवाल है, सवाल बहुत आता है। एक क्वेश्चन में करा देता हूं। एक तार को जब वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल, उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा, घिरा क्षेत्रफल क्या होगा, सवाल को समझिएगा अच्छे से। यदि इस तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, मेरी बात समझने की कोशिश करना। वो ये कहना चाह रहा है कि एक आपने तार लिया, आप प्रैक्टिकली समझिए इस बात को। आपने एक तार लिया और उस तार को आपने एक वर्ग के रूप में मोड़ा। उस तार को किसके रूप में मोड़ा, वर्ग के रूप में मोड़ा। जब वर्ग के रूप में मोड़ा आपका एरिया था 484 वर्ग सेंटीमीटर। कितना था आपका एरिया, 484 वर्ग सेंटीमीटर। इस बात को ध्यान रखोगे आप, क्या एरिया था हमारा 484 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन वो कह रहा है कि आप उस शेप का एरिया बताइए जब इस वर्ग को हम एक सर्कुलर पार्ट में मोड़ दें, यानी कि सर्कुलर शेप में मोड़ दें, यानी कि इस वर्ग को हम क्या काम करें, इसको ऐसे मोड़ दें।
बात समझ में आ रही है? यानी कि तार में मोड़ा जाता है, यानी कि इसको गोल कर देंगे। पहले अभी चकोर है, यानी कि चारों कोने इसके क्या है, चारों साइडें बराबर है, तो हमने क्या मोड़ना है, ऐसे डायग्राम को ऐसे में मोड़ना है। आप मुझे बताइए, ये तार जो है, इस तार को बिल्कुल मोड़ सकते हैं, लेकिन इस तार में मुड़ेगी क्या चीज? आप कहोगे सर तार में यही जो तार है, यहां से लेकर इतना तार इधर गया, ये तार यहां आया, ये तार यहां आया, ये तार यहां आया, तो ये तार ही तो ये फोल्ड होकर हमें क्या बनाया होगा इसने, बताइएगा, सर्किल बनाया होगा। आप मुझे बताइएगा कि ये जो तार है, ये जो लंबाई है, इससे इधर चले जाओ, इससे इधर चले जाओ, इससे इधर, ये लंबाई क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी वर्ग का परिमाप। क्या कहलाएगी, हमारी वर्ग का परिमाप। क्या कहलाएगी, बहुत ध्यान समझिएगा, वर्ग का परिमाप। और वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a होता है। यानी कि इस वर्ग के परिमाप से, परिमाप का मतलब है कि चारों तरफ की लंबाइयों का योग, इस वर्ग के चारों तरफ के जो तार है उन लंबाइयों से, यानी कि उस टोटल तार से। आप मुझे बताइए, यहां से मैं अगर कट कर दूं तो इस तार को मैं ऐसे फैला दूंगा, और ऐसे जब ये तार हो जाएगा, ये ऐसे तार हो जाएगा, अब इस तार को मैं क्या ऐसा आकार नहीं दे सकता? आप मुझे बताइए, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो वर्ग का परिमाप 4a है वो इज इक्वल टू होगा वृत्त की परिधि के, वृत्त की परिधि के। क्यों होगा वृत्त की परिधि के? क्योंकि आपने इस तार से ही तो क्या बनाया है, सर्किल बनाया है। आप समझिए, इस तार को मोड़कर ही तो सर्किल बनाया है। बस वर्ग में परिमाप कहते हैं और सर्किल में हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि कहते हैं। अब देखिएगा, ए की वैल्यू यहां पर कितनी है हमारे पास, ए का मतलब क्षेत्रफल था, ए का मतलब क्या था, इसका क्षेत्रफल था। आप मुझे बताइए, अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर 484 वर्ग सेंटीमीटर, या ए बराबर अंडर रूट 484, और जो ए बराबर अंडर रूट 484 है, आप मुझे बताओ, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, ए की वैल्यू हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर। जब ए की वैल्यू 22 सेंटीमीटर हो जाएगी तो वृत्त की परिधि बराबर 4a। अरे वृत्त की परिधि 4a या वर्ग का परिमाप 4a, बात है कि है। तो 4 मल्टीप्लाई कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 22, और 22 चौक कितना होता है, 88 सेंटीमीटर। कितना होता है, 88 सेंटीमीटर। यानी कि इस वृत्त का जो सरकमफ्रेंस है वो कितना है, 88 सेंटीमीटर है। यहां तक मुझे बताइए, इस वृत्त का सरकमफ्रेंस कह दो या इस वर्ग का परिमाप कह दो, दोनों बात एक ही होनी चाहिए, क्योंकि वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप दोनों बराबर है, क्योंकि इसी तार को हमने फोल्ड कर कर क्या बनाया है, एक सर्किल बनाया है। ठीक है, तो इतनी बात आपके समझ में आ रही होंगी। अब मुझे बताइएगा, किसी भी सर्किल की अगर हमारा सरकमफ्रेंस 88 सेंटीमीटर है, कितनी है सरकमफ्रेंस, 88 सेंटीमीटर, तो अगर आप चार्ट पे जाओगे तो रेडियस अगर 14 सेंटीमीटर होती थी तो सरकमफ्रेंस हमारी 88 होती थी। आप समझिएगा, और एरिया कितना होता था हमारे पास, बताइएगा, एरिया होता 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें ये बात ध्यान थी कि जिस सर्किल की सरकमफ्रेंस 88 होती है उस सर्किल का एरिया 616 वर्ग सेंटीमीटर होता है, और हमसे यही पूछा था कि तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि एरिया क्या होगा। तो हमारे इस सवाल का आंसर होगा कि उसका एरिया 616 वर्ग सेंटीमीटर होगा। कितना होगा उसका एरिया, 616 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आप समझ पाए होंगे। पहली बात तो इस 88 से ही समझना है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ट्रेडिशनल तरीका क्या है, ये तरीका तो मैंने अपने वाला बता दिया आपको। अपने वाला तरीका क्या बता दिया, ये मैंने बताया कि अगर किसी सर्किल का सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना होगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अगर उसका सरकमफ्रेंस 88 सेंटीमीटर तो एरिया कितना होगा उसका, 616 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि एरिया कितना होगा उसका, 616 वर्ग सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। अगर कोई बच्चा इसको ट्रेडिशनल वे में करता तो कैसे करता, सवाल को ऐसे करता, देखिए वो कहता कि भाई 88 सेंटीमीटर क्या है, परिधि है, तो वो यहाँ से 2πr बराबर क्या रखता, 88 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r बराबर 88, 44 दूनी 88 हो गया, r बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। पहले क्या निकालता, उसकी रेडियस निकालता, फिर एरिया निकालता। एरिया क्या होता, πr स्क्वायर यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, तो 7 दूनी 14, इससे करता, तब जाके 616 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आता। लेकिन इतना नहीं करना हमें सिर्फ इतनी सी बात समझनी थी कि किसी भी सर्किल का सरकमफ्रेंस अगर 88 है तो उसका एरिया कितना होगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर्किल के ही। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वर्ग के
कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं वर्ग तथा वृत्तों के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हमें ट्राइंगल पे भी आ सकता है, क्योंकि ट्राइंगल के 3 कोने होते हैं, उन तीनों कोनों पर भी वो क्या बना सकता है, हमारे लिए सर्किल बना सकता है। तो ये बात समझ में आ रही होगी आपके। अब देखिए इस सवाल में क्या है कि इस सवाल में ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल होता तो कैसे करते हम, और सर्किल है तो हम कैसे करेंगे। सर्किल का सवाल हमें, मतलब स्क्वायर का सवाल तो हमें दे ही रखा है। ये मान लीजिए अभी मैं स्क्वायर के बारे में बात करूं तो देखिए ये स्क्वायर है, बहुत ध्यान समझिएगा, ये स्क्वायर है। वो ये कह रहा है कि स्क्वायर के चारों कोनों पर 4-4 सेंटीमीटर के वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। एक दूसरे को स्पर्श करने का मतलब ये है कि ऐसा कोई सर्किल होगा इस टाइप से, बहुत ध्यान समझना, ये कोई सर्किल होगा, ये कोई सर्किल होगा, ठीक है ना, ये कोई सर्किल होगा, और जी ये आपका कोई सर्किल होगा। यानी कि ये 4 सर्किल हमारे होंगे, दिख रहे होंगे आपको स्पष्ट तरीके से। ये जो 4 सर्किल है हमारे, इन चारों सर्किल ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, देखिए टच कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से ये टच कर रहे हैं। बहुत ध्यान समझना है, ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, हमारे ये टच कर रहे हैं। वो ये कह रहा है वर्ग तथा वृत्तों के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल, ये जो रिक्त स्थान बचता है, ये इस रिक्त स्थान के क्षेत्रफल की वो बात कर रहा है, और इस रिक्त स्थान के क्षेत्रफल हमें बताना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। उसने एक बात और कही थी, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं। देखिए त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर है, ये इस सर्किल का अगर ये सेंटर है, तो त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर होगी। आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। और ये अगर यहाँ पर सेंटर है, और ये भी कितना होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर होगा, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। स्पष्ट तरीके से समझिए सारी बातें, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मेरी वीडियो देखने के बाद थोड़ा टाइम तो लगता है, देखिए टाइम लग जाए, पेशेंस आप अपने पास रखिए अच्छे से। ये ए मान लीजिए पॉइंट, ये बी मान लीजिए, ये सी पॉइंट मान लीजिए, डी पॉइंट मान लीजिए। हाँ, मैं पेशेंस की बात कर रहा था। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। लाइफ की बात कर लें, या फिर हमें अपने जनरल एक्टिविटीज़ की बात कर लें, या फिर मैथमेटिक्स या किसी भी कॉन्सेप्ट की बात कर लें, जब तक आपको पेशेंस नहीं होगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में नहीं आएंगी। आप 2 ही बातें सीखो आधा घंटे में, लेकिन सीखो अच्छे से। ऐसा नहीं कि आधा घंटे में 10 बातें तो आपने किसी टीचर ने आपने पढ़ ली किसी टीचर से, और आपको समझ में एक बात भी नहीं आई, उससे कोई फायदा नहीं है। आप चाहे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ही पर डे मेरे देखते रहो, लेकिन बातें समझ में आनी चाहिए। एग्जाम में स्पष्ट तरीके से आना चाहिए कि हाँ भाई ये ऐसा होता, रियलिटी रूबरू। मैं आपको बताऊं, रूबरू से मतलब क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल हर चीज हमें बिल्कुल रूबरू तरीके से देखनी चाहिए। देखिए ये 4 सेंटीमीटर होगा। अब मुझे बताइएगा, अगर मैं पूरे इस वर्ग की बात करूं तो यहां से यहां तक ये 8 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा। आप मुझे बताइए, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितने सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर। यानी कि वर्ग की भुजा हो गई हमारी, क्या हो गई है हमारी, वर्ग की क्या हो गई है कि भुजा हो गई। ये भी वर्ग की क्या हो गई हमारे पास, ये भुजा हो गई 8 सेंटीमीटर, सॉरी कितनी हो गई हमारे पास, ये 8 सेंटीमीटर क्या आ गई, एक वर्ग की भुजा हो गई। अब क्या है, अगर इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये a बराबर हो गया, साइड मान लीजिए ये a बराबर हो गया, इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम इन सर्किलों का क्षेत्रफल माइनस कर दें, इन सर्किलों का क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर दें, आप समझिए इस बात को, वर्ग के क्षेत्रफल में से इन सर्किलों का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस पूरे वर्ग में से अगर इन पार्टों का एरिया माइनस कर दें तो पूरा हमारा ये बीच का क्षेत्रफल फाइंड आउट हो जाएगा। ये कैसे होगा बताइए, ये कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री, ये कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री, ये भी कितने डिग्री होता है हमारा 90 डिग्री, और ये भी कितने डिग्री होता है 90 डिग्री। यानी कि 90 90 90 डिग्री के 4
सेक्टर बने हैं, सर्किल के 4 सेक्टर 1 2 3 4, 9 चौक 36 यानी कि 360 डिग्री। ऐसे आप कह सकते हैं कि अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालू, मान लीजिए पूरे का क्षेत्रफल होगा हमारा ए स्क्वायर, पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा ए स्क्वायर, यानी कि ये पूरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ए स्क्वायर, माइनस रिक्त स्थान का क्षेत्रफल लिख लेते हैं यहाँ पर, रिक्त स्थान का क्षेत्रफल, रिक्त स्थान का क्षेत्रफल ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा बाई 360 डिग्री। अब मुझे बताइएगा ए स्क्वायर कितना हो गया 8 स्क्वायर हो गया, माइनस पाई आर कितना, देखिए हर की रेडियस 4 सेंटीमीटर है, रेडियस 8 नहीं है, रेडियस हमारी 4 ही है, रेडियस कितनी होगी देखिएगा 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई थीटा। अब थीटा कितने डिग्री लिया जाए, अगर एक सेक्टर की बात करेंगे तो 90 डिग्री लिया जाएगा, दूसरे सेक्टर की बात करें तो 90 90 180 हो जाएगा, तीसरे की बात करें तो 90 90 90 270 हो जाएगा, और चारों की बात करें तो 360 डिग्री हो जाएगा, यानी पूरा एक सर्किल बन जाएगा। और पूरे सर्किल का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर ही होता है। ये हो गया 64 माइनस कितना हो गया 16 पाई। अगर हम से 16 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 16 चौका 64 माइनस क्या बचेगा पाई, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही आंसर उसने दे रखा है, यानी कि ऑप्शंस में आपको यही आंसर टिक कर रखा है। तो ये बात हमारे समझ में आ गई होगी, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इन वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, वृत्तखंडों का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। और थीटा कितने डिग्री है हमारा 360, कहाँ से आया आपको समझ में आ रही होगी बात, 60 3 90 90 90 कितना हो गया हमारा 360 डिग्री हो। एक सवाल और डिस्कस कर लेते हैं, देखिए जल्दी से इसी वीडियो में हम, ये बात सवाल समझ में आ गया होगा हमारे, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ सवाल अच्छे अच्छे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान सवाल भी, ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ सवाल, जो हमारे मीडियम सवाल है, एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, जो काफ़ी टाइम पुटअप किए हुए सवाल है, वही सवाल मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, बस जितना ज़्यादा हो सके समझ लीजिए इस चीज़ को। देखिए सवाल क्या दे रखा है, सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक वर्ग है, अंदर एक वर्ग है, त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करो, ये सवाल है। त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जानते होंगे आप, इक्विलैटरल ट्रायंगल, थोड़ा इंग्लिश वालों के लिए बता दूं, उसके अंदर एक वृत्त है यानी कि एक सर्किल बना हुआ है, और वृत्त के अंदर भी एक वर्ग बना हुआ है यानी कि स्क्वायर बना हुआ है। त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का रेशो ज्ञात कीजिए। आप मुझे समझिए, अच्छे समझिए। देखिए ये हमारे पास क्या है हुआ, एक समबाहु त्रिभुज हुआ, मान लीजिए ABC क्या हुआ, एक समबाहु त्रिभुज हुआ। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। इसके अंदर क्या बना दिया उसने, एक वृत्त बना दिया। क्या बना दिया, एक उसने वृत्त बना दिया। समझिएगा ध्यान से, क्या बन गया जी, एक ये वृत्त बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, एक सर्किल बन गया इसके अंदर, ठीक है। यहां तक समझिएगा, सर्किल बन गया। इस सर्किल के अंदर क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया। तो स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं हम, देखिएगा थोड़ा सा। ये क्या बन गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल टाइप का लग रहा होगा लेकिन ये स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर बन गया। अब हमसे पूछा है तो इसका एरिया और एक इस पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लीजिए हमारे पास A है, समझिए, और ये भी हमारे पास A है, और ये भी हमारे पास क्या है, A है। इतनी बात हम कर रहे हैं। देखिए अगर ये AA है तो हम ये कहते हैं कि अगर मुझे अंतःवृत्त की त्रिज्या चाहिए,
तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या तो ये होगी, बताइएगा, समझिए अंतर्वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक टच कर रही होगी, इस बात को समझिए थोड़ा सा, ये r होगी। और r बराबर क्या होता बताइए, a/2√3। r बराबर क्या होता, a/2√3। कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक, r बराबर a/2√3। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ तो इतनी भी तो r होगी है, तो यानी कि 2r की अगर हम वैल्यू बात करें, 2r बराबर क्या होगा, 2a/2√3, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 2r बराबर क्या हो गया, a/√3। आप समझिए ध्यान से, 2r बराबर क्या हो गया, a/√3। आप मुझे बताइए ये जो r है और ये r है, ये क्या है, पूरा डायगोनल नहीं है क्या, ये वर्ग का विकर्ण नहीं है कि d बराबर जो ये 2r है, ये 2r है क्या हमारा वर्ग का विकर्ण है, यानी कि इसको मैं वर्ग का विकर्ण भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, वर्ग का विकर्ण भी बोल सकता हूं। यहां तक बताइए कोई परेशानी हुई हो तो। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज हमें दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज के अंदर एक सर्किल होता है, उस सर्किल की रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है a/2√3। मैं बता चुका हूं समबाहु त्रिभुज वाले पार्ट में। तो r बराबर क्या हो गया, a/2√3। 2r इसलिए क्या, मैंने r ये 2r यानी कि दुगुना कर लिया, 2 से गुणा यहाँ कर ली, 2 से गुणा मैंने यहाँ कर ली, तो 2r की वैल्यू a/√3। तो 2r है क्या, ये 2r r 2r यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक d तो है, डायगोनली तो है। आप मुझे बताइए इस वृत्त का व्यास क्या इस वर्ग के विकर्ण के बराबर नहीं होगा, तो आप कहोगे सर होगा। तो ये a हो गया, ये हमारा 2r हो गया। अगर मैं कहूं त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझिएगा बहुत ध्यान से, त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, यही तो पूछा आपसे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड a ही है, a²। वर्ग का क्षेत्रफल देखिएगा, मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल होता 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर कर लेते हैं भैया, 1/2 विकर्ण, विकर्ण है कितना हमारे पास, a/√3 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से 2 दूनी 4, यहां 2 आ गया, समझिएगा a² से ये a² कैंसिल हो गया। आप मुझे बताइए √3 है यहाँ पर, ये √3 है, √3 की वैल्यू 2 उधर पहुंच जाएगा, √3 इधर पहुंच जाएगा, √3 कितना हो गया 3, और ये यहाँ से 2 इधर पहुंचे क्या हो गया 2, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 3:2 आया। और यही क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये है √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कितनी दी हुई थी हमारी, मानी थी हमने a मानी थी, a² हो गया। 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल है कितना a/√3 यानी कि a/√3, सॉरी एक गड़बड़ हो गई है, देखिए यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गई थोड़ी सी, कि ये जो है हमारा a² बाई जो है ये बनेगा हमारा √3/2, समझिएगा बहुत ध्यान से, और यहाँ से बनेगा 1/3, यहाँ से बनेगा 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर किया था हमने। अब इसके आपस में हम इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3√3 अनुपात ये यहाँ पहुंच जाएगा 2, और ये आंसर होगा इसका। ठीक है, हमने सोचा था कि √3 है, √3 नहीं है, ये √3 का स्क्वायर हमने किया था। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, और ये √3 ऐसा ही था, तो ये हमारा 3√3 और ये क्या हो गया 2 हो गया। तो हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 और वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 2 हो गया। तो ये मैंने इस पार्ट में आपको 3 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, और तीनों क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, एग्जामिनेशन में आने लायक है, बहुत खूबसूरत सवाल हैं ये। और इन अच्छे सवालों का मैं सॉल्यूशन भी आपको मैंने अच्छे से ही बताया है, कोई डिफिकल्टी ज़्यादा नहीं है। देखिए जो पहले पार्टों में पढ़ा चुका हूँ वही सारी बातें रिपीट हो रही, बस सवाल उस पे हो रहे हैं, क्वेश्चन उस पे हो रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे हमारे वही के वही। तो जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करते रहिए, घर बैठ के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स बनाते रहिए। वैकेंसीज आने वाली हैं, उन वैकेंसियों का वेट आप ही नहीं सभी लोग कर रहे हैं, और जैसे ही वैकेंसी आएंगी उन वैकेंसियों पर अच्छे परफॉर्मेंस देने के बाद अपना टारगेट फिक्स करके अपना जॉब अचीव करिए। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए मेंस्ट्रुएशन पार्ट नंबर 16 के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में फिर अच्छे खूबसूरत सवाल लेके हम आपके सामने हाजिर होंगे। ठीक है, धन्यवाद।